कक्षा 12 के छात्रों के लिए छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित सरदा और मनु। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्णन किया है कि सरदा और मनु दोनों भूमि पर अपरिचित थे, दोनों का आपस में परिचय हुआ। एक पहला लिखा है, भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर है गंधर्वों का देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। सरदा और मनु का परिचय होते ही सरदा ने मनु से कहा, भरा था मन में नौ उत्साह, मेरे मन में एक नौ उत्साह भरा था, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, कि मैं भी भूमि पर आकर ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूं। इधर है गंधर्वों का देश, इधर गंधर्वों का देश है और उस देश की पिता की हूँ मैं प्यारी संतान, अपने पिता की मैं एक प्यारी एकलौती संतान। दूसरा पैरा दिया है, दृष्टि जब जाती हिमगिरी की ओर, प्रसन्न करता मन अधिक अधीर, धरा की रे शिक्रुन भयभीत, आह कैसा है क्या है पीर। इसका संदर्भ बनाएंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित सरदा और मनु से लिया गया है। यहां पर सरदा ने मनु से कहा है, दृष्टि जब जाती हिमगिरी की ओर, जब मेरी दृष्टि मेरी निगाहें हिमालय पर्वत की ओर जाती हैं, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, मेरे मन में बार बार एक प्रश्न आता है, धरा की ये शिकड़ों भयभीत, की भूमि ये सिकड़ कर जो पर्वत बने हुए हैं, ऊंची ऊंची चट्टानें लगी हुई हैं, ये किस प्रकार किस भय के कारण सिकुड़ कर इकट्ठी हुई है। आह कैसा है क्या है पीर, ये कैसा सुंदर दृश्य है और न जाने किस पीड़ा के कारण ये भूमि सिकुड़ कर यहाँ पर इकट्ठी हो गई। प्रस्तुत पंक्तियों में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तीसरा पैरा दिया है, बड़ा मन में चले थे पैर, सेल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यदि, कहा कितना सुंदर संभार। फिर सरदा ने मनु से कहा, बढ़ा मन और चले पैर, मेरे मन में बड़ा उत्साह बढ़ा और मेरे पैर तेजी से आगे बढ़े। शेल मालाओं का श्रृंगार, ये पर्वतवा का इतना सुंदर जो श्रृंगार दिखाई दे रहा है, आँख की भूख मिटी ये देखी, सुंदर दृश्य को देख कर मानो मेरी आँख की भूख मिट गई। कितना सुंदर संभार, कितना सुंदर ये दृश्य पर्वतों का दिखाई दे रहा है। इसके बाद का पैरा दिया है, यहाँ देखा कुछ बलि कान, भूत हित रत किसका यदान, इधर कोई है अभी संजीव, इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ भी पहले की तरह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित सरदा और मनु से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में वर्णन किया है सरदा ने, यहाँ देखा कुछ बलि कान, मैंने कुछ दिखाई दिया कि यहाँ किन्हीं वीरों ने कोई अपना बलिदान दिया है। बहुत हित किसका ये दान, बहुत या इसी समय तत्काल में किसके हित में इन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इधर कोई है अभी सजी, इधर कोई अभी मानव पूर्व से जीवित है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, मेरे मन में इस प्रकार का अनुमान हुआ। प्रस्तुत पंक्ति में साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग दिया गया है। ये पहले छायावादी युग जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित सरदा और मनु से ली गई हैं। छायावाद का पहले भी जिक्र किया गया था
कि छायावाद की इस समय सीमाएँ 1919 से 1938 तक छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं: प्रसाद, पंत, निराला और ब्रह्मा। छायावाद की विशेषता, प्रवृत्तियाँ। छायावाद काव्य की वह विशिष्ट पद्धति है जिस काव्य पद्धति में व्यक्तिवादी भावनाओं को प्रकट किया जाता है। इस काव्य पद्धति में थोथी नैतिकता एवं रूढ़िवाद का विरोध किया जाता है। काव्य में छायावाद के नाम से जानी जाती है। छायावाद के 4 स्तंभों के पूरे नाम हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा।